बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का प्रथम अध्याय है, जिसमें प्रथम कविता निर्बल का बल पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया। इस व्याख्यान में मैथिली शरण गुप्त की दूसरी कविता कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस कविता का भाव जानेंगे, उसके पश्चात कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानेंगे। कविता का वाचन इस प्रकार है। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला कि क्या गंवाया। जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने शीश नवाया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न आया। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो कुछ जी में आया। जैसा वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र रव छाया। जैसा धक्का लगा लहर ने, वैसा ही बल खाया। जब तक रही अर्थ की मन में मोहकारिणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। नाची कितने नाच न जाने, कठपुतली सी काया। मिट्टी न तृष्णा मिला न जीवन, बहु तेरे मुँह बाया। अर्थ भूल कर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया। दूर किए सब बाजे गाजे, ढूह ढोंग का ढाया। हथतंत्री का तार मिले जो, स्वर हो सरस सवाया। और समझ जाऊं फिर मैं भी, यह मैंने है गाया। कविता का वाचन इस प्रकार है। कवि मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन में क्या पाया, क्या किया, मनुष्य के जीवन पर आधारित इस कविता में लिखते हैं कि मैंने इस जीवन में आकर के क्या क्या किया। गाया मतलब क्या क्या कार्य किया, क्या क्या गंवाया, इसका कोई हिसाब किताब बताने वाला मिले। जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने शीश निवाया। ईश्वर कृत मानव कृति ने इस जीवन में आकर के अनुशासन में रहते हुए हरि चरणों में शीश नवाया है। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न आया। मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है, उसका आशय समझ आ नहीं सकता। ईश्वर कृत इस संपूर्ण ब्रह्मांड में या ईश्वर की इस कृति को समझना मनुष्य के वश की बात नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो कुछ जी में आया। कवि कहते हैं कि मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि जो कुछ मेरे मन में आया। जैसी वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र रव छाया। जैसी हवा चली अर्थात जैसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, उसके अनुसार ही मैंने अपना जीवन जिया है। जैसा धक्का लगा लहर ने, वैसा ही बल खाया। जिस प्रकार समुद्र की लहरें होती हैं, उन लहरों को वायु की या हवा का धक्का जैसे लगता है, उसी प्रकार मैंने भी अपना जीवन जिया है। मैंने भी परिस्थितियों के धक्के खाकर जीवन जिया है। जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारिणी माया। जीवन में जब तक अर्थ धन की माया रही, धन के प्रति प्रेम रहा, धन के प्रति मोह रहा,
अर्थ को मोह कारणि माया बताया गया है। यह रहा तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। अर्थ में जब तक मेरा मन रहा, मोह रहा, तब तक इस संसार का कोई भी भाव मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सका। नाची कितने नाच न जाने कठपुतली सी काया। जिस प्रकार कठपुतली नाच करती है परंतु उसको नचाने वाला कोई और होता है, उसी प्रकार मेरा शरीर, मेरा मन या मेरा जीवन भी ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। उन्होंने जैसा नाच नचाया वैसा ही मेरे शरीर ने नाच किया है, अर्थात उसके अनुसार ही चला है। उसकी स्वयं की कोई भी बात चल नहीं पाई। मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, बहु तेरे मुँह बाया। इस जीवन में आकर के तृष्णा नहीं मिटी, लाख प्रयास करने पर भी तृष्णा का समन मैं नहीं कर पाया। चारों तरफ मुंह देख फिराकर देखने पर भी, अर्थात सब ओर देखने पर भी मुझे वास्तविक जीवन नहीं मिल पाया, न ही वह समझ आया। अर्थ भूल कर इसलिए अब ध्वनि के पीछे धाया। इसीलिए धन की कीमत मुझे समझ आई। इसी कारण मैं अब धन को भूल कर ईश ध्वनि के पीछे दौड़ लगाना चाहता हूँ। दूर किए सब बाजे गाजे, ढू ढोंग का ढाया। सब प्रकार के मोह माया त्याग कर, सब गाजे बाजे आकर्षण इस दुनिया के हैं, उनको दूर करके मैं इन सब प्रकार के वजन को छोड़ करके अब सत्य की तलाश में निकला हूँ। हथ तंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस सवाया, और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने है गाया। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस संसार के मोह माया से दूर करके सत्य का ज्ञान करवाएं। मैं अब भी अगर इस सत्य के बारे में जान सकूं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। धन्यवाद।